वेलकम टू आईटी सॉल्यूशन। मैं दीपक शर्मा। आज का विषय है फायर एक्सटिंग्विशर। आइए जानते हैं वीडियो में आज क्या जानेंगे। आग क्या है या कैसे लगती है, आग कितने प्रकार की होती है, अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करना चाहिए, रंग के द्वारा अग्निशामक यंत्रों की पहचान करना एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए जानते हैं आग क्या है या कैसे लगती है। आग जलने के लिए इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है। ईंधन, ईंधन से हमारा तात्पर्य लकड़ी, कोयला, ज्वलनशील गैसें एंड ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में हवा में उपस्थित होती है। एवं उच्च तापमान, उच्च तापमान से हमारा तात्पर्य ईंधन की नमी को वाष्पीकृत करने की जो क्षमता होती है वह टेम्परेचर। यदि यह तीनों चीजें एक साथ हों तो आग लग जाती है। जैसा कि फायर ट्रायंगल में देखेंगे आप, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल जब एक साथ होते हैं तो यहाँ पर आग लग जाती है। लेकिन यदि आग को समय पर ना बुझाया जाए तो चेन रिएक्शन के कारण यह आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें से किसी भी एक की अनुपस्थिति होने पर आग नहीं लग सकती। यह क्रिया स्टार्विंग जो क्रिया होती है, ईंधन की आग को रोकना, मतलब ईंधन को रोकना स्टार्विंग क्रिया कहलाती है। हवा को रोकना, ऑक्सीजन को कम करना, ऑक्सीजन को रोकना, उसकी कमी लाना, उसे स्मूथिंग प्रक्रिया कहलाते हैं। और कूलिंग प्रक्रिया के लिए तापमान को कम करना कूलिंग प्रक्रिया कहलाती है। इन तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया करने पर आग बुझ जाएगी। आग का वर्गीकरण, आग कितने प्रकार की होती है। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को निम्न 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग ए में लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस पदार्थ आदि आते हैं। वर्ग बी में तेल संबंधी आग, ग्रीस, गैसोलीन, तेल या द्रवीय पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि आते हैं। वर्ग सी में गैस और द्रवणीय गैस, एलपीजी आदि गैस आती हैं। वर्ग डी से धातु तथा विद्युत से लगी हुई आग वर्ग डी की श्रेणी में आती है। अग्निशामक यंत्र क्या है एवं इसका उपयोग कैसे करते हैं। यह आग बुझाने वाला काम आता है। यह वह यंत्र है जो आग बुझाने के काम आता है। यह लोहे के आवरण में ढका हुआ एक शंकु आकार का आवरण होता है, जैसा कि चित्र में देखेंगे। और ये चित्र में यहाँ एक लोहे का ढका हुआ लोहे का एक आवरण है जिसमें शंकु के आकार का एक उपकरण है। और इस प्रकार से उपकरण से हम आग को बुझाते हैं। इसमें विभिन्न तरह की आग बुझाने के लिए विभिन्न तरह के केमिकल उपस्थित होते हैं। और इसमें लगी हुई गुंडी को जैसे दबाया जाता है तो जो इसमें एसिड की बोतल होती है वह फूट जाती है और उसमें से फोम या गैस बाहर निकलती है जिसे आग के ऊपर रखा जाता है तो हमारी जो आग है वो बुझ जाती है। आग बुझाने के लिए यह 4 स्टेप जरूर याद रखना चाहिए जो कि सिंपल हैं। पहला है PASS। ये 4 स्टेप हैं, इन्हें आप क्रम से याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। P4 पुल माने खींचना, A4M माने निशाना लगाना और S4 स्क्वीज माने दबाना और S4 स्वीप माने घुमाना। ये आपको क्रम याद रख लेना। अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, फोम अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, CTC अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र एंड फायर ब्लैंकेट। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र क्या होता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी के घोल में घोलकर इस प्रकार रख दिया जाता है कि उसके ऊपर एक गंधक या तेजाब की शीशी फिक्स की जाती है। जैसा कि चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र दर्शाया गया है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का पानी का एक घोल है जिसमें एक सॉल्यूशन रखा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और यहाँ पर एक कांच की शीशी है जिसमें
सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया गया है। तो जब आवश्यकता पड़ने पर इसकी नोक को धक्का मारते हैं तो यह नोक के कारण इसमें जो लगी हुई कांच की बोतल है वो फूट जाती है और यह सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो यह क्रिया करते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलता है, जिसे आग के दिशा की ओर रख दिया जाता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण आग बुझ जाती है। आइए जानते हैं कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का उपयोग कहाँ करना चाहिए। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का उपयोग लकड़ी, कपड़ा आदि ठोस ज्वलनशील पदार्थ से लगी हुई आग के लिए करना चाहिए। यह आग ए श्रेणी में आती है। ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। पहचान के लिए इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है और यह 10 मीटर तक दूरी तक की आग को बुझा सकता है। फोम अग्निशामक यंत्र। फोम अग्निशामक यंत्र में इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल आग झाग पैदा करने के लिए ऑयल तथा एल्युमिनियम सल्फेट पाउडर भरा जाता है इसके मिलने पर सोडियम बाइकार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले झाग बन के बाहर निकलते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग तेलीय पदार्थ में लगने वाली आग, मोम में लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करते, क्योंकि इसमें जो अग्निशामक यंत्र है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बिजली के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, इसलिए वहां पर इसका उपयोग नहीं करते। इसकी पहचान के लिए यह क्रीम कलर का होता है। पाउडर अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र, इसको ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशिंग भी कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को आग पर फेंका जाता है। पहचान के लिए इसको नीले कलर का होता है और इसका उपयोग गैसों से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। सीटीसी अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमो क्लोराइड डाइफ्लोरो मीथेन भरा जाता है। इसे विद्युत की आग बुझाने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक विद्युत कुचालक होते हैं। इसमें मुंह पर एक हैंडल लगा होता है जिसे दबाने पर गैस और तरल तेजी से बाहर निकलने लगता है और आग बुझा देता है। ध्यान रहे यह गैस बहुत हानिकारक होती है, इसलिए इसका उपयोग हमेशा बंद कमरे में नहीं करना चाहिए और न ही इसका उपयोग आबादी वाले स्थानों में करना चाहिए। इसका पहचान के लिए इसका जो टैग होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में हॉर्न प्रकार का नोजल होती है जिसमें तरल कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। जब इसे उपयोग में लेते हैं तो धुएं के रूप में आग को ढक लेती है और आग बुझ जाती है। इसका उपयोग तरल पदार्थ के बिजली की आग बुझाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में चित्र में दर्शाया गया है। रंग के द्वारा अग्निशामक यंत्रों की पहचान करना। जब आप फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो वहां पर जब आग लगती है तो समझ में नहीं आता है, किस प्रकार भागा दौड़ी हो जाता है। तो इस प्रकार आग बुझाने के लिए रंग से पहचाना जाता है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर किस प्रकार का सिलेंडर है जो आग बुझाता है। यदि ये वर्ग ए की आग लगी है, वर्ग ए की आग में लकड़ी, कोयला, ठोस पदार्थ आते हैं, तो वर्ग ए की जो आग है उसमें जो अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं वो हम करते हैं शीतल जल की बौछार वाला अग्निशामक यंत्र, और वो हमारा रहता है लाल कलर का रहता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जो वाटर अग्निशामक यंत्र है और ये रेड कलर का है। वर्ग बी अग्निशामक यंत्र। इसमें जो अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं, वर्ग बी की आग मतलब तेल पे जो लगने वाली आग है उसे हम बी प्रकार की आग में आता है और उस प्रकार की आग को बुझाने के लिए
हम फोम टाइप का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं जो कि येलो या क्रीम कलर का रहता है। वर्ग सी की जो आग होती है वो गैस से लगने वाली आग होती है और इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र के लिए ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं और जो कि नीले कलर का यहाँ पे इंडेक्शन होता है वहां पर। वर्ग डी धातु तथा बिजली से लगने वाली जो आग है वो वर्ग डी की श्रेणी में आती है और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सीटीसी या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो साइन दिख रहा है आपको वो यहाँ सीटीसी अग्निशामक यंत्र को दर्शाया गया है। निम्न में से आग निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ाया था कि क्रम बताया था PASS, वो इसका सही आंसर है। PASS मतलब खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो मिले। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग अभी आपको मैंने थियोरेटिकल में बताया था। स्टार्विंग, स्मूथिंग और कूलिंग, ये 3 प्रक्रिया होती हैं जिसमें स्टार्विंग हमारी ईंधन को रोकना होता है। तो अग्नि में ईंधन मिलाना नहीं, अग्नि से ईंधन अलग करना। यस, ये इसका आंसर हो जाएगा, अग्नि से ईंधन को अलग करना। चालू विद्युत लाइन में आग लगने पर बुझाना चाहिए। क्या बुझाना चाहिए? अगर चालू विद्युत लाइन में अगर आग लगे तो किस अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं? पानी से, सीटीसी से, मिट्टी से और तेल से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, सीटीसी से। सुरक्षा गुणांक का मान रखा जाता है। सुरक्षा गुणांक का मान क्या रखा जाता है? न्यूनतम, अधिकतम, शक्ति गुणांक के बराबर या 1। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम। सुरक्षा गुणांक हमेशा अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम सुरक्षा की आवश्यकता होती है। श्रेणी सी अग्नि को बुझाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। सबसे पहले समझ लेते हैं श्रेणी सी में किस प्रकार की अग्नि आती है। श्रेणी सी में हमारी गैस टाइप की अग्नि आती है। पानी से, तेल से, शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र से, CO2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र से। डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है? डीजल पेट्रोल मतलब बी श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में? बी श्रेणी में। तेल वाली आग श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी बी। अग्नि का सामन क्या है? मतलब एक्सटिंग्विशन, फायर एक्सटिंग्विशन क्या है? स्मूथिंग। इसे ध्यान से समझेंगे। स्मूथिंग प्रक्रिया क्या है? वहां पर हमने कौन सी प्रक्रिया समझी थी? वहां समझी थी स्टार्विंग और यहाँ स्मूथिंग। स्मूथिंग प्रक्रिया मतलब आपका हवा को, ऑक्सीजन को कम करना। तो अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन को अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि कूलिंग होता तो जल का उपयोग करके तापमान को अलग करना या तापमान को कम करना। अगला प्रश्न है, 5S संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को अंकित करता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर का, चतुर्थ चरण। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार का, झाग प्रकार का, गैस कारतूस प्रकार का या संग्रहित दबाव प्रकार का। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हेलोन प्रकार का। थैंक यू। अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.itisolution.in पर जाकर आप इस प्रकार के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करते हैं जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास ये नॉलेज पहुंचे और उनको ये जानकारी हो। थैंक यू।